Hello students, question number 3 from JEE Main 2022, 27 June, shift 2. The question is, let for some real numbers alpha beta, where A is some complex number alpha minus iota beta. If the system of equations, ये एक equation है और ये एक equation है, दोनों homogeneous system of equations हैं in two variables, has more than one solution, then alpha upon beta का value बताना है. तो simply अगर ऐसा होता है कि दो equations given है आपको और वो दोनों जिसमें कॉन्स्टेंट्स नहीं है, तो सिंपल सी बात ये कि अगर मैं चाहता हूँ कि मोर देन वन सॉल्यूशन हो दो स्ट्रेट लाइंस का, तो वो दोनों लाइंस जो है कोइंसिडेंट लाइंस ही होनी चाहिए. तो यहाँ पर हम दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेंगे, यानी कि 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ से x का कोफिशिएंट 4 आयोटा है, डिवाइडेड बाय आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x इस इक्वेशन में जो कि है 8 टाइम्स कॉस 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 कुछ इस तरीके से है. और ये इक्वल टू है यहाँ से आएगा 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइडेड बाय ए बार आएगा. तो ए बार जो है वो क्या हो जाएगा भाई, कॉन्जुगेट ऑफ ए, है ना, क्योंकि ए अगर अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो ए बार जो है वो हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा. बस यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आयोटा इंटू अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस आयोटा टाइम्स 2 भी होगा साथ में यहाँ पर, तो 2 इंटू इनकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. तो कॉस 2π/3 होता है -1/2 एंड इंटू यहाँ पर सॉरी प्लस आयोटा टाइम्स साइन 2π/3 की वैल्यू हो जाएगी √3/2. तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अल्फ़ा टाइम्स आई और प्लस आएगा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -b हो जाएगा यहाँ पर. तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू, जब यहाँ 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये -1 प्लस √3 आयोटा, कुछ इस तरीके से. बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 इंटू 1 -1 विल बी -1 आयोटा इंटू √3 आयोटा माइनस √3 हो जाएगा. ये हो जाएंगे आपके विदाउट आयोटा वाले टर्म्स एंड प्लस बाकी जो है आयोटा वाले टर्म्स आएंगे. जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 आएगा एक तो, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, है ना, -1 पहले लिख देता हूँ मैं एंड प्लस √3, कुछ इस तरीके से आएगा. तो यहाँ से कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है कंपेयर करने पर जो आयोटा वाला टर्म है इधर, वो आयोटा वाले टर्म के इक्वल हो जाएगा, यानी कि -1 प्लस √3 एंड बीटा का वैल्यू हो जाएगा, एक्चुअली माइनस बीटा का वैल्यू होगा -1 माइनस √3, -1 माइनस √3 आ जाएगा. तो इस तरीके से आ जाएगा. तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस √3, माइनस हम हटा देंगे और बस अब हम क्या करेंगे, मुझे अल्फ़ा अपॉन बीटा का वैल्यू निकालना है, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे. तो अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस √3, है ना. इसको रेशनलाइज कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शंस हमारे रेशनलाइज किए हुए हैं. तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेंगे, तो 1 माइनस √3 हो जाएगा. ये ऊपर तो मैं स्क्वायरिंग कर दूंगा और माइनस एक्चुअली कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे और माइनस बाहर चला जाएगा इस तरीके से, तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा. और नीचे अगर देखें तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, माइनस टाइम्स हो जाएगा ये, ऊपर होल स्क्वायर लिखूँगा तो a² प्लस b² एंड आएगा -2ab डिवाइडेड बाय नीचे a² माइनस b² हो जाएगा, जो कि ये हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर देखिए तो 1 प्लस 3 विल बी 4 एंड -2 √3 आएगा माइनस का, और डिवाइडेड बाय आ जाएगा -2. तो जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो फाइनली, है ना, नेगेटिव तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 2 माइनस √3, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन बी. थैंक यू.